मैं डॉक्टर प्रदीप आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो लोग पहली बार आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं ब्लड डोनेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्लड डोनेशन को लेके दोस्तों आज भी हमारे देश में बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे अफवाहें फैली हुई। तो आज हम इन्हीं सब अफवाहों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ब्लड क्या होता है, क्या है, इसका क्या काम है। तो आज मैं दोस्तों और इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे कि सभी को समझ में आए। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं ब्लड, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दोस्तों ब्लड जो है वो हमारे बॉडी का एक फ्लूइड है जो कि रेड कलर का होता है। इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है, हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं उनसे उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों कई सारे इसके कंटेंट्स क्या है, इसके ब्लड के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ब्लड जो होता है दोस्तों हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% पार्ट होता है। जैसे हमारा अगर किसी का वेट 50 kg का है तो उसके बॉडी में आप मान लीजिए कि 4.5 से 4 लीटर 4 से 4.25 लीटर तक का ब्लड होता है। वैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 4.5 से 5.5 लीटर तक का ब्लड होता है। ठीक है दोस्तों। तो और अब हम बात करते हैं दोस्तों अभी रेड ब्लड सेल जो कि पूरे ब्लड का 45% होता है हमारे बॉडी में। व्हाइट ब्लड सेल जो दोस्तों होता है लेस देन 1% होता है। प्लेटलेट जो होता है ये भी लेस देन 1% होता है। और प्लाज्मा दोस्तों 55% होता है पूरे ब्लड का। अगर 5 लीटर ब्लड है तो उसका 55% मतलब 2.5 से 2.25 लीटर के आसपास प्लाज्मा होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ये हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है। तो दोस्तों अभी रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल जो होता है दोस्तों ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। जैसे ऑक्सीजन ऑर्गन्स और टिश्यूज को और न्यूट्रिशनल प्रोवाइड कराता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है दोस्तों वो हमारे बॉडी में इंफेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस इनसे लड़ता है, जिससे हमें बीमारियों से दूर रखता है। बीमारियां देने वाली इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस जैसे इन्फेक्शनों से इनसे कीटाणुओं से लड़ता है। प्लेटलेट है जो दोस्तों ये दोस्तों हमारे बॉडी में ब्लीडिंग प्रॉब्लम को रोकता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जैसे कि डेंगू में जब लो प्लेटलेट हो जाता है तो मोर चांसेस रहते हैं कि ब्लीडिंग होने का कहीं से भी। तो उसी हिसाब से प्लेटलेट हमारे बॉडी में ब्लीडिंग होने से बचाता है। वही सेम काम प्लाज्मा का भी, ये भी हमारे बॉडी में ब्लीडिंग होने से बचाता है और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जो भी इन्फेक्शन है, जो भी वायरस, बैक्टीरिया हो, उनसे लड़ता है। उनका एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये है काम इसका, इन सभी का। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड डोनेशन। दोस्तों आप लोगों को पता हो, आई थिंक पता हो या ना हो, मैं बता दूं कि हमारे भारत देश में 50% लोग एलिजिबल है ब्लड डोनेट करने के लिए, बट सिर्फ 1% लोग डोनेट करते हैं। जिसकी वजह से आज हमारे देश में हर दिन कई हजारों लोगों की मौत होती है सिर्फ ब्लड ना मिलने से। और दोस्तों आप लोगों को पता, और ये भी बहुत सारी अफवाहें हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमारे बॉडी में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आज हम इसे सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ब्लड डोनेट में ब्लड कौन कौन से टाइप में डोनेट किया जाता है, क्या क्या इसके टाइप है। जैसे कि ब्लड डोनेशन, पहले तो दोस्तों हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं। ब्लड डोनेशन जो चीज है ये एक वॉलेंट्री वर्क है, मतलब खुद से किया जाने वाला दान है बिना किसी लालच के। ठीक है। हम इसे ब्लड डोनेशन से हम कई लोगों की जान बचाते हैं। तो दोस्तों और इसे हमारे देश, पूरे वर्ल्ड में 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे करके। ठीक है दोस्तों, 14 जून को। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कौन कौन से किस टाइप के डोनेशन होते हैं। सबसे पहले होता है होल ब्लड डोनेशन, जो कि सबसे कॉमन है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड होता है
रेड ब्लड सेल डोनेशन। थर्ड होता है प्लेटलेट डोनेशन। फोर्थ होता है प्लाज्मा डोनेशन। तो सबसे कॉमन दोस्तों ये होल ब्लड डोनेशन होता है, फिर उसके बाद ये सब इसमें से अलग किया जाता है। अब तो ऐसे एफरेसिस मशीन आ गई हैं जैसे कि हम सिर्फ चाहे तो ब्लड अपने बॉडी से सिर्फ और सिर्फ, अगर चाहे हमें प्लेटलेट अगर सब निकालना है, सिर्फ हम प्लेटलेट निकाल सकते हैं, बाकी का जो ब्लड है फिर हमारे बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 4 टाइप के डोनेशन होते हैं, होल ब्लड, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन। और इनके काम क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ ब्लड डोनेशन। तो सबसे पहले दोस्तों एक हेल्दी मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। हेल्दी मेल फीमेल अकॉर्डिंग टू एज 18 ईयर के ऊपर वाले सभी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जिनका वेट 50 kg से ऊपर है वो भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी डोनेट कर सकते हैं। जिन्हें कोई बीमारी ना हो, जैसे कि स्किन डिसीज, जैसे कि लेप्रोसी और सोरियासिस, ब्लड कैंसर, ये सब जिसे ना हो वो ब्लड डोनेट कर सकते हो जी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया ये। और कौन कौन लोग नहीं कर सकते, हु नॉट एलिजिबल। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला जिन्हें स्किन डिसीज है, फॉर एग्जांपल लेप्रोसी, सोरियासिस, ये सब ये लोग नहीं कर सकते। जिन्हें अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, ये सब लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, फीमेल या मेल जो भी सेक्स वर्कर है वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, और जिन लोगों ने कुछ रिसेंटली वैक्सीन लगाई, जैसे कि रेबीज का वैक्सीन हुआ, कोविड वैक्सीन हुआ, टिटेनस का वैक्सीन हुआ, और क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस वैक्सीन हुआ, ये सब लिए हैं रिसेंटली, वो लोग भी नहीं दे सकते हैं आफ्टर 1 ईयर के बाद। और जिन्हें डायबिटीज है वो भी, लेकिन जिनका डायबिटीज कंट्रोल में है वो दे सकते हैं, लेकिन जो इंसुलिन लेते हैं वो नहीं दे सकते हैं। और जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के तौर पे स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो लोग भी नहीं दे सकते वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। कि ब्लड डोनेशन जो हम डोनेट करते हैं वो हमारी बॉडी उतना ब्लड डोनेट जो हम जितना करते हैं वो विदिन 2 मंथ रिप्लेस कर दे। और उसका अब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन का प्रोसीजर। तो दोस्तों इसका प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है। पहले तो आप अपने कहीं से भी नज़दीकी ब्लड बैंक में जा सकते हैं डोनेट करने, या तो कहीं पे आजकल तो कैंप भी लगाया जाता है ब्लड डोनेशन का, तो वहाँ जाइए। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। देन आपके कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप हुआ, शुगर हुआ, HIV हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, ये सब टेस्ट करते हैं। और CBC हुआ जिसमें आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं। अगर ये सभी टेस्ट अगर नॉर्मल होते हैं देन आपका ब्लड लिया जाता है, जो कि 15 से 20 मिनट का एक प्रोसेस होता है उसके बाद, और जो कि 350 to 450 ml तक ब्लड लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये इतना ही सिंपल प्रोसेस है। प्रोसीजर इसका विदिन हाफ एन आवर 30 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो हम 350 to 450 ml ब्लड देते हैं,
इस ब्लड को हमारी बॉडी विद इन 2 मंथ में रिप्लेस कर लेती है दोस्तों। तो प्लीज़ ये अफवाह में मत जाइए कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उससे बच सकते हैं। कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्ट्रेस लेवल। तो ब्लड डोनेट करने से ये सब हमारे ये सब इसके बेनिफिट्स है। हमारे स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमें डायबिटीज होने के चांसेस कम होते हैं, हमें बीपी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती है, कैंसर होने से बच सकते हैं, हार्ट डिसीजेज जो भी है तो उससे कम होते हैं। और यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन से हमारी कैलोरीज बर्न होती है, तो हमें मोटापे से भी बच सकते हैं। और हमारी जो ब्लड प्रोडक्शन की टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आप ब्लड डोनेट करने से आप अपने आप को भी बचा रहे हैं और बाकी भी 4 लोगों को बचा रहे हैं। 4 लोग बोले तो जिन्हें प्लेटलेट की जरूरत है वो, जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत है 2 वो, तीसरे जिन्हें रेड ब्लड सेल की जरूरत है वो, चौथा होल ब्लड और 5वें आप। तो दोस्तों मेरा यही आप लोग से मानना है कि जितना हो सके उतना ब्लड डोनेट करिए। और आपको पता होना चाहिए हम ईयर में 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 3 बार डोनेट कीजिए। एटलीस्ट ईयर में 1 बार तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, क्योंकि आज हमारे भारत देश में आई थिंक हर दिन हजारों लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ ब्लड ना मिलने से। उनमें से सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। मैं मेरे वीडियो के थ्रू में सबको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पहले की लास्ट वीडियो में मैंने कोविड के रिलेटेड अवेयरनेस है, तो इसी से रिलेटेड दोस्तों मैं ब्लड डोनेशन को लेके मैं एक अवेयरनेस सबके लोगों में फैलाना चाहता हूँ। तो मेरी जो भी वीडियोस रहेंगी दोस्तों ऐसे ही रहने वाली है। तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। गुड बाय, अच्छे से रहिए, जय हिंद।